हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल और मैं हूं डॉक्टर पूर्णिमा गुप्ता, एज यू ऑल नो मी। और आज का टॉपिक बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है बिकॉज आज हम बात करेंगे इस साल की सबसे ज्यादा पावरफुल और इम्पोर्टेंट डेट के बारे में, विच इज 999, 9th ऑफ सितंबर 2025। यस, 999। हम जानते हैं 9 स्टैंड्स फॉर मार्स, और मार्स जो है जो इस साल कर रहा है वो हम सबको पता है। सो दैट्स द मोस्ट पावरफुल डेट। इसमें क्या क्या होने वाला है, इस डेट में आप क्या क्या कर सकते हो, इसमें क्या नहीं करना चाहिए, आज हम इस वीडियो में उन सब टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। और इन दी एंड मैं आपको दूंगी एक बोनस टिप, तो हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। एंड बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ठीक है। और ज्यादा से लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। अब सबसे पहले बात करते हैं कि 999 पोर्टल है क्या, ठीक है। अगर हम देखें तो 999 ये है क्या। सो 9th ऑफ सितंबर विच इज अगेन द मंथ 9 एंड 2025। तो 2025 को अगर आप आपस में ऐड करोगे तो भी 9 आता है। तो एक डेट जिसमें 999 की एनर्जी है। 9 resembles the last digit in numerology and also ruled by planet Mars, मंगल, ठीक है। तभी हम स्टार्टिंग से कह रहे हैं कि 2025 जो है एक मंगल का साल है, ओके। और मंगल की एनर्जी क्या होती है, एकदम फास्ट, फ्यूरियस जिसे कहते हैं ना, बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ ये साल आया है। इसका एलिमेंट फायर होता है, बहुत ही ज्यादा अग्रेशन, बहुत ही ज्यादा कंपटीशन एक्सेट्रा इस साल में रहेगा। तो वो हम देख ही रहे हैं कि मार्स किस तरीके से ये साल में प्ले कर रहा है, ठीक है। देन नंबर 9 ऑल्सो स्टैंड्स फॉर एंडिंग्स। नंबर 9 ऑल्सो स्टैंड फॉर कार्मिक कंप्लीशंस, स्पिरिचुअल अलाइनमेंट, आपकी सोल का कोई लेसन, ठीक है, आपके लिए, दुनिया के लिए कुछ करने का कोई जरिया। नंबर 9 ये सारी चीजों को भी बताता है। नंबर 9 एक ऐसा नंबर है जिसमें हम कहते हैं कि एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपकी जिंदगी के अंदर। कोई चीज तो है जो खत्म होगी और कुछ नया है जो स्टार्ट होगा। सो 999 पोर्टल का मतलब हो गया यही एनर्जीज इनटू 3। सोचो 3 टाइम्स अगर आपको यही टाइप की एनर्जी मिले तो कितनी पावरफुल वो डेट होगी। अब ये दिन स्पेसिफिकली आपके लिए क्या नया लेकर आ सकता है, इस दिन आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो जस्ट कट ऑल द कार्मिक टाइज, बी रेडी फॉर इट, कि कुछ कार्मिक टाइज हैं जो आपके लिए कट हो सकते हैं। फॉरगिव द पास्ट, पास्ट में कुछ भी हुआ हो, कुछ भी कोई इंसान जुड़ा है आपके पास से, कुछ भी जस्ट माफ कर दो और आगे बढ़ो। मैनिफेस्ट समथिंग न्यू, ओके। ये एक ऐसा दिन होगा जहां पे पुरानी चीजें कहीं ना कहीं खत्म हो रही होंगी। लेट गो ऑफ ऑल द टॉक्सिक एनर्जीज, ऑल द टॉक्सिक हैबिट्स, ठीक है। पुरानी हर चीज को आप गुड बाय कहने के लिए तैयार हो जाओ। कभी किसी की लाइफ में कोई रिलेशनशिप एंड हो सकता है, तो किसी की बुरी हैबिट एंड हो सकती है, तो किसी का कोई एक पैटर्न एंड हो सकता है, किसी के माइंड का एक सोचने का तरीका एंड हो सकता है। कुछ भी ये कहीं पर भी फॉल कर सकता है। और इसके आगे आपके लिए एक ब्यूटीफुल लाइफ जर्नी आपका वेट कर रही है, जहां पे आप अपनी मन चाहे कोई भी चीज को मैनिफेस्ट कर सकते हो, किसी भी चीज का पैटर्न चेंज कर सकते हो। सो अपने आप में ये जो दिन होगा ये बहुत पावरफुल डे है, इसलिए हम इसको 999 पोर्टल कहते हैं। अब एस्ट्रोलॉजिकली देखते हैं कि इस दिन क्या क्या, कौन कौन से प्लैनेट्स कहां पर हैं। सबसे पहला सन विल बी इन वर्गो, बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल और ग्राउंडिंग एनर्जी। एक ऐसा दिन जहां पे आप अपने ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। उस दिन आपके अंदर ये पावर हो सकती है, उस दिन आप में ये करेज हो सकती है, वो आइडियाज आपको आ सकते हैं। स्क्रैच से शुरू कीजिए, डेफिनेटली आप अपने ड्रीम्स को एक जो कहते हैं ना रियलिटी में कन्वर्ट करने की फाउंडेशन तो आप डेफिनेटली रख पाएंगे। दूसरा, मून विल बी इन पाइसेस, ठीक है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली इंट्यूटिव डे, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करने का दिन, अपने थॉट्स को एक्शंस में कन्वर्ट करने का दिन, लेटिंग गो इमोशनली फॉर द बेटरमेंट। उस दिन ये दोनों ही प्लैनेट, सन और मून, जो बहुत पावरफुल प्लैनेट्स हैं, डेफिनेटली आपके फेवर में वर्क करेंगे, आपके जो ड्रीम्स हैं उसको एक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। एंड फाइनली नेपट्यून, द प्लैनेट ऑफ ड्रीम्स, इल्यूजन्स एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग्स।
एक एस्पेक्ट फॉर्म करेगा ऑन द मून, विच सिंपली शोज कि डिवाइन इंटरवेंशन आपकी लाइफ में हो सकता है। उस दिन अगर आप कोई ड्रीम्स देख रहे हो तो कहीं ना कहीं वो एक मैसेज हो सकता है फ्रॉम द यूनिवर्स। अब आगे बात करते हैं आपके मैनिफेस्टेशन रिचुअल के बारे में, जो इस दिन आपको जरूर जरूर करना चाहिए। और ये मैनिफेस्टेशन रिचुअल जो है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट जहां पे आप अपनी जिंदगी की कोई भी नेगेटिविटी जो है वो छोड़ना चाहते हो, और दूसरा पार्ट जहां पे आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी इंक्लूड करना चाहते हो। तो इस मैनिफेस्टेशन रिचुअल को करने के लिए आपको चाहिए 2 पेपर और 1 पेन, बस इतना, और कुछ वक्त जहां आप शांति से ये मैनिफेस्टेशन रिचुअल जो है कर पाए। अब आप अपनी इस दिन, ये सुबह के टाइम पे किया जाएगा, सुबह कोई भी टाइम आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, ठीक है। इस दिन बैठो, आराम से अपनी जगह को क्लीन करो, वहां पे बैठो, कुछ ऐसा टाइम निकालो जहां पे 10-15 मिनट तक कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे। पहला पेपर लीजिए, अपना पेन लीजिए, और कुछ भी जो भी आप अपनी जिंदगी में से छोड़ना चाहते हो, कोई भी 9 थिंग्स, 9 चीजें, वो आप उस पेपर पे लिखें। जैसे आपको किसी चीज का फियर है, या आपकी हेल्थ खराब है, या कुछ और इशू आपके साथ चल रहा है, कोई ब्लॉकेजेस जो आप फेस कर रहे हो, ओनली 9 थिंग्स, ओके। पूरी लिस्ट बना के उस पेपर पे लिख लीजिए कि जिसे आप छोड़ना चाहते हैं, और दूसरे पेपर पे ऐसी 9 चीजें लिखो जो आप अपनी लाइफ में ऐड करना चाहते हो, ठीक है। एक लिस्ट है जो हम छोड़ रहे हैं, और एक लिस्ट है अफर्मेशंस की जो हम अपनी जिंदगी में ऐड करना चाहते हैं, लाइक यू नो कि थैंक यू गॉड, थैंक यू आई एम गेटिंग माय डिजायर्ड जॉब, थैंक यू गॉड आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ मनी। अगर आपको किसी भी चीज का अफर्मेशन बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हमें एरिया जो है कमेंट्स में लिख सकते हैं, और मैं आपको वहां पे एक अफर्मेशन बनाकर दे दूंगी, ठीक है। ये दोनों लिस्ट आपकी रेडी हो गई, 9 थिंग्स जो आप छोड़ना चाहते हो और 9 चीजें जो आप अपनी लाइफ में इंक्लूड करना चाहते हो, उसकी अफर्मेशंस। तो जो चीजें आप छोड़ना चाहते हो, एक कैंडल जलाइए, कोई भी कलर का कैंडल, और वो वाली लिस्ट को बर्न कर दो। जस्ट गिव इट टू द यूनिवर्स। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स थी, वो 9 प्रॉब्लम्स जो भी थी, उसके बर्न कर दीजिए। और जो लिस्ट ऑफ अफर्मेशंस आपने बनाई है उसे अपने पिलो के नीचे रख के सोइए। ये सिंपल मैनिफेस्टेशन रिचुअल है जो आपको इस दिन करना है, और ये आपको देखना इतनी जल्दी विशेष पूरी कर देगा, और वो नेगेटिविटी को इतनी जल्दी आपकी लाइफ से बाहर निकालेगा कि आप खुद ही मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो कि कितनी जल्दी ये काम हुआ है। आफ्टर अ वेरी इजी एंड अमेजिंग मैनिफेस्टेशन रिचुअल, अब हम आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है टैरो कार्ड रीडिंग, ओके। इस पर्टिकुलर दिन के हिसाब से आपको एक्चुअली क्या करना चाहिए बेस्ड ऑन द टैरो कार्ड्स, ठीक है। इस दिन को हम देखेंगे नंबर के हिसाब से, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, और आपके पर्सनल डे के हिसाब से, ओके। तो 9 सितंबर आपका कौन सा पर्सनल डे बनता है, उसके हिसाब से हम इस टैरो कार्ड को देखेंगे। सो लेट्स फर्स्ट डाइव इनटू द कैलकुलेशंस। सबसे पहले पर्सनल डे निकालने के लिए आपको पर्सनल ईयर निकालना है। तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ ले लेंगे, मंथ ऑफ बर्थ ले लेंगे, मगर ईयर ऑफ बर्थ नहीं लेंगे। आप लेंगे ये करंट ईयर विच इज 2025, ओके। सो एक कैलकुलेशन यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी जो हमने इस पर्सनल मंथ निकाला है, ठीक है। इन सबको आपस में आप ऐड कर लीजिए एंड रिड्यूस इट टू अ सिंगल डिजिट। ये आ गया आपका पर्सनल ईयर। आपके पास स्क्रीन पे जो एग्जाम्पल आ रहा है, हमने लिया है 16 जून, ओके। सो हमें ईयर ऑफ बर्थ तो लेना ही नहीं है, तो हमने लिया 16 जून को आपस में ऐड कर लिया, विच कम्स टू 22, और ईयर क्या है 2025, दैट कम्स टू 9, 22 plus 9 31, so the personal year comes to 4 as per the example। इसी तरीके से आप अपना पर्सनल ईयर कैलकुलेट कर सकते हो। अब आगे चलते हैं एंड वील टॉक अबाउट द पर्सनल डे कैसे निकालेंगे। सो आपने ईयर निकाला, अब हमें निकालना है पर्सनल डे ऑन 9 सितंबर। सो 9 is the day and September is the month which again is 9।
सो 9 प्लस 9 प्लस पर्सनल ईयर जो हमारा आया था विच कम्स टू 4. ओके, 18 प्लस 4 अगेन कम्स टू 22 विच इज अगेन कम्स टू 4. तो पर्सनल डे उस हिसाब से हो गया 4. और यहाँ पे भी मैंने जो एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें मैंने पर्सनल मंथ निकाला पहले, जो मैंने 9 ऐड किया, फिर मैंने वापस उसमें 9 ऐड किया डे का, और उसमें मैंने निकाला विच अगेन कम्स टू 4. दोनों में से जो भी मेथड आपको सही लगता है आप उसे फॉलो कर सकते हो और अपना पर्सनल डे निकालो. और ये जो टैरो कार्ड रीडिंग है ये अपने पर्सनल डे के हिसाब से आप चेक कीजिएगा. ओके, अगर आपका पर्सनल डे 1 आता है तो आपके लिए कार्ड आता है द स्टार. ठीक है, बहुत अमेजिंग कार्ड है. कहते हैं किसी चीज की हीलिंग आपके लिए स्टार्ट हो सकती है इस दिन, चाहे वो इमोशनल हीलिंग है चाहे फाइनेंशियल हीलिंग है. मगर किसी भी प्रॉब्लम से आप गो थ्रू कर रहे थे, ये दिन बहुत लकी हो सकता है. कहीं ना कहीं उस चीज को सॉल्व करने की शुरुआत आपकी लाइफ में आ सकती है. ये चीज ध्यान रखिएगा कि शुरुआत हो रही है, उस दिन सॉल्व हो जाए, भगवान करे सॉल्व हो जाए, मगर शुरुआत जरूर हो जाएगी. अगर इस दिन आप किसी नए इंसान से मिले, कहीं से आपको कोई नई हेल्प आ रही है, आपके पास कोई नया आइडिया आ रहा है, उस चीज को बहुत बहुत ध्यान से समझें और उस पर एक्चुअली अमल करें, बिकॉज आपके लिए वो कहीं ना कहीं डिवाइन इंटरवेंशन होगी. ओके, अगर आप इस चीज से रेजोनेट कर पाए तो जरूर इस मैसेज को क्लेम कीजिएगा. अगर आपका पर्सनल डे 2 आता है तो आपके लिए कार्ड आता है द एम्प्रेस. अपने आप में बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है. जिन लोगों का, जिसे कहते हैं जो लोग कंसीव करना चाहते हैं, उनके हिसाब से बहुत अच्छा दिन है. IVF वगैरह के लिए जाना चाहते हैं, परफेक्ट डे. अगर आप, जिसे कहते हैं ना, आप अपने बच्चों को लेके किसी भी चीज को लेके परेशान हैं कि वो पढ़ते ठीक से नहीं है, उनकी हेल्थ ट्रबल हो रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कहीं ना कहीं वो सोल्यूशन की तरफ जाएगा. ठीक है, अगर आप किसी के साथ प्रोजेक्ट करना चाह रहे थे, कोलैबोरेशंस करना चाह रहे थे और वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, इस दिन कुछ ना कुछ शुरुआत हो सकती है कि वहां से वो रिस्पॉन्स आ सकता है. अगर आप अपनी ओवर थिंकिंग की वजह से बहुत ज्यादा परेशान थे तो कहीं ना कहीं वो चीज भी आपके लिए सॉल्व हो सकती है, आपके माइंड को पीस मिल सकता है. तो अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे. अगर इन सब में से कुछ भी आप करना भी चाहते हो तो इस दिन आप 9th of September को जरूर जरूर कर भी सकते हो. एंड इफ यू रेजोनेट विद दिस, प्लीज क्लेम दी एनर्जी. अब बात करते हैं नंबर 3. अगर आपका पर्सनल डे नंबर 3 आता है तो आपके लिए कार्ड आता है ये द हाई प्रीस्टेस. ठीक है, बहुत अमेजिंग कार्ड है, बहुत अमेजिंग एनर्जी है. आपका क्रिएटिव साइड एकदम पीक पर रह सकता है. डेफिनेटली आप काफी कुछ नई चीजें, नए आइडिया सोच सकते हो, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो. अपने इमोशनल हैवीनेस को अपनी लाइफ से थोड़ा दूर कीजिए और जॉय से वापस कनेक्ट कीजिए. ठीक है, खुश रहने की कोशिश कीजिए इस दिन. डेफिनेटली अगर आप अपनी जिंदगी में जो भी आपका जरिया है खुशी का, आप सोचते हो कि ओके अगर मुझे ये मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, या तो मेरे को ये मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, ट्राई टू कट ऑल दोज थॉट प्रोसेस. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये दिन आपके लिए अपने आप ही कोई रीजन बनाएगा टू बी हैप्पी. आपकी सोच से भी परे अपनी इंट्यूशंस पे बहुत फोकस कीजिएगा इस दिन. आप क्या सोच रहे हो उस पे नहीं, आपके अंदर से क्या आवाज आ रही है उस पे. एंड ट्रस्ट मी, ट्रस्ट द प्रोसेस. आपके लिए बहुत अमेजिंग एक्सपेंशन एनर्जी आपकी लाइफ में आ सकती है. बहुत ज्यादा ग्रोथ आपको मिल सकता है सिर्फ और सिर्फ अपने मन की आवाज सुनने के लिए. तो इस दिन पे इस चीज को बहुत ध्यान दीजिएगा कि इनर वॉइस आपको क्या कह रही है, बिकॉज दैट कुड बी अ डिवाइन इंटरवेंशन. ओके, नाउ विल टॉक अबाउट नंबर 4. अगर 9th of September आपका पर्सनल डे 4 आ रहा है तो आपके लिए ये कार्ड आता है द एम्परर. बिल्ड कीजिए अपना फ्यूचर. ठीक है, सोचिए, स्ट्रैटेजीज बनाइए फॉर द लॉन्ग टर्म सक्सेस. ठीक है, शॉर्ट टर्म से थोड़ा बाहर निकलो. डू नॉट थिंक कि 1 साल में क्या होगा, इस साल ये हो जाए, 1 महीने बाद ये हो जाए. थिंक लॉन्ग टर्म नाउ. ये एक परफेक्ट डे होगा आपके लिए लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज के हिसाब से और उस पे एक्चुअली वर्क करने के हिसाब से. अगले 4-5 साल में अपने आप को कहां देखते हो, उस तरीके से चीजों को सोचना शुरू करो. और ये दिन आपको वो पावर देगा कि आप डेफिनेटली अपने प्लान्स को एक्शंस में कन्वर्ट कर पाओ, या एटलीस्ट उसका एक फाउंडेशन तो जरूर रख पाओ.
इस दिन बनाई हुई स्ट्रैटेजीज, लॉन्ग टर्म की स्ट्रैटेजीज आपके बहुत काम आ सकती हैं। थिंक प्रैक्टिकल, इमोशनल होने की इस समय बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपका फायदा किसमें है, आपको कहां से आपका गेन मिल सकता है, ग्रोथ मिल सकती है, उन चैनल्स के बारे में सोचो, उस पे वर्क करना शुरू करो। इस दिन आपके लिए बहुत लकी रहेगा, बहुत लकी। Now we'll talk about number 5. अगर 9th of September आपका एज अ पर्सनल डे नंबर 5 आता है तो ओके, ये दिन आपके लिए ये कार्ड आता है बेसिकली डेथ का। ठीक है, डरो मत, इट डजंट मीन कि किसी की डेथ होने वाली है, प्लीज। ठीक है, इट सिंपली मीन्स मेजर ट्रांसफॉर्मेशन एंड यू आर वेरी वेरी लकी। बहुत ज्यादा सडन चेंजेस आपकी लाइफ में आ सकते हैं, सडन शिफ्ट आपकी लाइफ में आ सकते हैं, एक बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी आपके पास आ सकती है। ऐसा हो सकता है कि इस दिन कोई चीज खत्म हो जाए, मगर कुछ बेटर आपकी जिंदगी में आ जाएगा, इस बात की गारंटी रख लो। कुछ यूनिवर्स का बहुत मेजर इंटरवेंशन आपकी लाइफ में आने वाला है, और हमेशा यूनिवर्स का इंटरवेंशन आपके अच्छे के लिए होता है, आपके भले के लिए होता है। सो ये बहुत अमेजिंग कार्ड है, बहुत अमेजिंग एनर्जी आपकी जिंदगी में आगे आने वाली है। कोई एक बहुत मेजर चेंज अपनी जिंदगी में एक्सपेक्ट करो। कहते ना, एक ब्रेक थ्रू हो गया बस, कि हमें रियलाइज भी नहीं हुआ और धीरे धीरे कोई चीज हमारी जिंदगी में एंटर की और हमें कहां से कहां ले गई। कुछ ऐसा आपके साथ होने वाला है 9th of September को। बहुत अमेजिंग एनर्जी है, प्लीज डू क्लेम दिस एनर्जी। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट नंबर 6। अगर 9th of September आपके लिए नंबर 6 आता है तो इसका क्या मतलब हो सकता है। आपके लिए कार्ड आता है द लवर्स का। ब्यूटीफुल कार्ड, हार्ट डिसीजन से जुड़ा हुआ कार्ड है। दिल की बातें, दिल की गहराइयां, आपके एहसास, आपके इमोशंस, ये सब चीजें आपके पीक पर हो सकते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ रिलेशनशिप रिलेटेड चीजें आपकी लाइफ में हो सकती हैं। डेफिनेटली कोई रिलेशनशिप स्टार्ट भी हो सकता है और खत्म भी हो सकता है। इस दिन बहुत केयरफुल रहिएगा कि आप अपने पार्टनर के साथ अगर कोई झगड़ा कर रहे हो, कोई लड़ाई कर रहे हो, कोई पुरानी कोई प्रॉब्लम चली आ रही है और वो सॉल्व नहीं हो पा रही है, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप का मेजर डिसीजन आपकी जिंदगी में आ सकता है 9th of September को। और या अगर आप रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, परफेक्ट डे, गो हेड। और रिलेशनशिप खाली ऐसा नहीं है कि लवर्स के साथ या हस्बैंड वाइफ का या रोमांटिक रिलेशनशिप हो, ये कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है। ये फ्रेंडशिप का रिलेशनशिप हो सकता है, ये माँ बाप के साथ आपका रिलेशनशिप हो सकता है, भाई बहन का रिलेशनशिप हो सकता है, ये कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट नंबर 7। अगर 9th of September आपका नंबर 7 एज अ डे आता है, सो ये आपके लिए क्या लेकर आएगा। द कार्ड इज हर्मिट, द हर्मिट। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल अवेकनिंग का दिन हो सकता है। इस दिन आप अपने घर में कोई पाठ, पूजा, भजन, कीर्तन, कोई हवन, ये सब चीजें रख सकते हो। वो आपको बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट देंगी। ऑल्सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ पीरियड जहाँ पे अगर आप ग्रुप एक्टिविटीज की बजाय इंट्रोस्पेक्ट करो, कहाँ पे आप गलत हो, आपके साथ क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, आपको एकदम करेक्ट आंसर्स आपके अंदर से मिलेंगे। बहुत जल्दी आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे अगर ये दिन आप अपने साथ बिताते हो तो। जो चीजें आपको अच्छी लगती हैं, जो चीजें आपकी जिंदगी में खराब हो रही हैं, अगर आप उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हो। ये ग्रुप एक्टिविटीज का दिन नहीं है आपके लिए, ये आपका दिन है। आप क्या सोचते हो, आप क्या चाहते हो, आप चीजों को कैसे करना चाहते हो, ये उन सब चीजों का दिन है। स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा हाई एनर्जी है, उस चीज को यूज कीजिएगा, इंट्रोस्पेक्ट कीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगी। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट नंबर 8। अगर आपका 9th of September कम्स टू पर्सनल डे 8, आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, विच इज द टैरो कार्ड द स्ट्रेंथ। ओके, हीलिंग स्टार्ट हो सकती है, किसी बीमारी को ओवरकम कर सकते हो, कोई बीमारी सरफेस भी कर सकती है, अबंडेंस का दिन है, मैनिफेस्टेशंस का दिन है, एंड ऑल्सो आपके लिए काइंड ऑफ मैंडेटरी है कि आप इस दिन कुछ ना कुछ मैनिफेस्टेशन रिचुअल अपने लिए जरूर करें। अगर वो पैसे से रिलेटेड है तो जरूर जरूर करें।
ये एक ऐसा दिन होगा जहां पे आप डेफिनेटली ग्रो कर सकते हो। ये एक ऐसा दिन होगा जहां आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी कबूल हो सकती है। दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ डे टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। अगर कोई डिजीज चला आ रहा है, इस दिन उसको सॉल्व करने की कोशिश जरूर कीजिएगा, चाहे आप डॉक्टर के पास जाएं, चाहे अपना चेकअप कराएं, चाहे कुछ भी। मगर ये दिन ऐसा होगा जहां हेल्थ पे ध्यान देना है, मैनिफेस्टेशंस पे ध्यान देना है, और पैसे से रिलेटेड कोई गुड न्यूज इट्स ऑन इट्स वे, फॉर श्योर इट्स ऑन इट्स वे। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट नंबर 9। अगर 9th of September आपका पर्सनल डे 9 बन रहा है तो आपके लिए तो अनकंपेरेबल एनर्जी है। आपका कार्ड भी आता है द जजमेंट। ठीक है, प्लीज अपने कार्मिक टाइज रिलीज करते चलो। इस दिन अगर कुछ खत्म हो रहा है, भगवान पे भरोसा रखो, उसे खत्म होने दो। अगर आप खुद कुछ खत्म करना चाहते हो, प्लीज गो अहेड एंड फिनिश इट ऑल। ठीक है, इस दिन आपके लिए बहुत सारी चीजें खत्म हो सकती है, मगर घबराना नहीं। आपके लिए आगे बहुत सारी नई चीजें आपके लिए पड़ी हैं, आपके सामने आएंगी, भगवान लेकर आएंगे। मगर अगर इस दिन कुछ भी खत्म हो रहा है तो बिल्कुल मत घबराइए। बहुत ही ज्यादा सॉलिड ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जी रहेगी, बहुत ही ज्यादा सॉलिड। आपकी जिंदगी में बहुत मेजर किस्म के चेंजेस आ सकते हैं। कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है, कोई कहते ना कोई कार्मिक रिश्ते खत्म हो सकते हैं, कोई कहीं से कोई कार्मिक टाइज खत्म हो सकती हैं, कोई सफरिंग खत्म हो सकती है आपकी लाइफ की। ट्रस्ट द प्रोसेस आपके लिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल डे है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल डे है। आप भी इस दिन किसी भी तरीके की मैनिफेस्टेशन रिचुअल जरूर कीजिएगा, आपको बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। ओके, जो नेक्स्ट चीज हम इस दिन कर सकते हैं या हमें करनी चाहिए इज अपनी नजर उतारना या अपने घर का ऑरा क्लींस करना। ठीक है, ये दिन बहुत पावरफुल होगा फॉर एनी काइंड ऑफ इविल आई रिमूवल, ब्लैक मैजिक रिमूवल, जिसे हम कहेंगे रेमेडीज कर लीजिए, टोटकास कह लीजिए, एक्सेट्रा। तो सबसे पहले आप पिंक सॉल्ट से इस दिन जरूर नहाएं। ठीक है, अपने नहाने के पानी में पिंक सॉल्ट ऐड करें, हिमालयन सॉल्ट या सेंधा नमक जो हर घर में होता है। ओके, ये आप घर को साफ करने के लिए भी इस नमक का इस्तेमाल कर सकते हो। अपने घर में इसका पोछा लगाएं या जिस भी तरीके से आप अपना घर क्लीन करते हैं, उस पानी में थोड़ा सा नमक जो है आप ऐड कर लीजिए। ओके, इससे भी बहुत जल्दी एक एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। दूसरी चीज जो आप कर सकते हो इज यूजिंग द गंगा जल। उसी पानी में हल्का सा गंगा जल डाल के आप घर को क्लीन कर सकते हो, या घर के कॉर्नर्स में आप गंगा जल को स्प्रे कर सकते हो। उससे भी घर की एनर्जी शिफ्ट बहुत मेजरली होगी इस दिन। थर्ड थिंग, अगर हम अपनी नजर उतारना चाहते हैं तो आपके पास सेज लीव्स होंगे या हर घर में धूप बत्ती होती है। ठीक है, सो धूप बत्ती आप ले लीजिए, आप उसका धुआं हर कमरे में पहुंचाइए घर के। ठीक है, एंट्रेंस से स्टार्ट करके आप हर कमरे में उसका धुआं पहुंचाएं। उससे भी बहुत जल्दी क्लींजिंग होगी, ऑरा शिफ्ट होगा, बेटर ऑरा पॉजिटिविटी आपके घर में एंटर करेगी। और अगर आप धूप बत्ती से या सेज लीव से अपनी नजर उतारना चाहते हो, सो एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम हेड टू टो उसको रोटेट करें। ओके, एंड देन उसके बाद उस धूप को घर के बाहर किसी बालकनी में या घर के बाहर कहीं रख दे, उसको पूरा जलने दें। इससे भी बहुत जल्दी आपके ऊपर से नजर उतर जाएगी और बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं ना, एक पॉजिटिव फीलिंग, एक फीलिंग ऑफ लाइट, लाइटनेस आपकी जिंदगी में एंटर करेगा। ओके, अगर आप क्रिस्टल रेमेडीज में जाना चाहते हैं फॉर प्रोटेक्शन, तो इस दिन ब्लैक टर्मोनाइल को जरूर पहने। ओके, ब्लैक टर्मोनाइल का आप ब्रेसलेट पहन सकते हो, पेंडेंट पहन सकते हो। ठीक है, जरूर पहने। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि ओरिजिनल ब्लैक टर्मिनल कहाँ से मिलेगा, तो मैं लिंक नीचे शेयर कर रही हूँ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप उस लिंक पे जाके अपना ब्लैक टर्मिनल ले सकते हैं एंड देन उसको पहन सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वुड बी क्रिस्टल ऑयल्स। ठीक है, एक ऐसा ऑयल जो एक्चुअली क्रिस्टल को इन्फ्यूज करके एसेंशियल ऑयल के साथ ब्लेंड करके बनाया जाता है। सो दिस इज दैट ऑयल, दिस इज
If you can see, this is black magic removal oil. This is used for evil eye as well. अगर मैं आपको इसकी बैक साइड दिखाऊं तो see, this is totally infused with the crystals inside. ठीक है, और essential oil. इसको सिंपली यूज कैसे करना होता है? इट कम्स इन द रोल ऑन फॉर्म. इसको अपनी रिस्ट पे लगाएं, टेम्पल्स पे, इधर उधर ईयर्स के पीछे लगाएं, एंड इट्स डन. ये आपका ऑरा बहुत ज्यादा सेफगार्ड रखता है. ये ऑयल आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड रखता है. अगर आप ये ऑयल लेना चाहते हैं तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, आप वहां जाके इसको परचेज कर सकते हैं. दिस ऑयल विल ऑल्सो बी वेरी वेरी गुड. अगर आप किसी भी शनि की एनर्जी से गुजर रहे हो, शनि की 7.5 या शनि की बहुत मेजर कोई एनर्जी आपको अफेक्ट कर रही है, तो ये ऑयल उसके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा. जस्ट सिंपली प्रोटेक्ट योरसेल्फ. जो लोग क्रिस्टल पहनना नहीं चाहते या नहीं चाहते कि लोग देखें कि उन्होंने कोई जेमस्टोन पहन रखा है, क्रिस्टल पहन रखा है, देन यू कैन सिंपली यूज दिस ऑयल. द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ओके, एंड द लास्ट वुड बी इविल आई किट्स. ठीक है, इसको भी आप अपने घर में प्लेस कर सकते हो, मंदिर में प्लेस कर सकते हो, लिविंग रूम में प्लेस कर सकते हो. इससे भी बहुत मेजर क्लींजिंग हो जाएगी आपके घर की. दिस इज अ वास्तु रेमेडी. इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, आप वहां जाके इसको परचेज कर सकते हो. ओके, तो ये वो सारी चीजें थी जो आप इस दिन कर सकते हो और आपकी जिंदगी में बहुत बहुत ज्यादा बेटरमेंट आ सकती है, ग्रोथ आ सकती है, सक्सेस आ सकती है. बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टल है, इसको मिस मत कीजिएगा. ये चीजों को फॉलो करिए और डेफिनेटली अपनी जिंदगी में चेंजेस आप खुद नोटिस करोगे. ओके, सो इस दिन वन लास्ट टिप जो मैं अब आपको देना चाहूंगी वो है कि इस दिन अपने किसी भी भगवान की पूजा, जिसको भी आप मानते हो, किसी भी ऊपर वाले की शक्ति को आप मानते हो, उसकी पूजा इस दिन आप जरूर कीजिएगा. आपको बहुत ज्यादा फलेगी, 10 फोल्ड रिजल्ट्स देके जाएगी. बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली हाई दिन ये रहेगा. ओके, सो चलो फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ. अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट्स में भी लिख सकते हैं, मैं उस पे वीडियो बहुत जल्दी बना दूंगी. Okay, thank you.